शेख रशीद साहब हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, तो शेख रशीद साहब ने मुझसे आईसीयू के अंदर कहा कि यार मैं जिंदा हूं तो कई लोगों को बहुत खराब लग रहा हूंगा शहर में। देखो उनकी एक सोच थी, वो आईसीयू के अंदर भी ये बात सोच रहे थे कि यार मेरा ऑपरेशन भले कामयाब हो गया, मैं जिंदा हूं, यह भी कई लोगों को खराब लग रहा हूंगा। ठीक है, हमारे मुखालिफिन को अपनी निजी महफिलों के अंदर जो बातें चल रही है उनको मुबारक हो, लेकिन शेख रशीद साहब का जो दबदबा इस शहर के अंदर, हमारे मुखालिफिन उनके पास जो शेख रशीद साहब का दबदबा था, शेख रशीद साहब अगर ऐसा मूंछ को हाथ लगा लेते थे देख के तो वो रात भर सोता नहीं था। अगर वो मूंछ पर हाथ लगा दिए और मुस्कुरा दिए तो वो ये सोच में रहता था कि शेख रशीद साहब ने मूंछ पर क्यों हाथ लगाया और क्यों मुस्कुराया। ये दबदबा शेख रशीद साहब का। कई लोग सोच रहे होंगे कि अब मैदान खुला है, सोच रहे, सही बात है, सोचना भी चाहिए, उनको हक है, क्योंकि हमारे मुखालिफ है, हमारे परिवार का हिस्सा होते तो ऐसा सोचते ही नहीं। उनको बिल्कुल मुकम्मल हक है, 100% हक है। लेकिन उस बाप की औलाद हम बैठे हैं यहां पर कि शेख रशीद साहब के दबदबे को बरकरार रखने के लिए हम लोग मैदान में आए। दबदबे को बरकरार रखने के लिए मैदान में कूदे आज। अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती, अगर हमारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं होती तो 4 तारीख की रात में हम फैसला कर लेते थे कि सियासत को बाय बाय कर देने का। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया है, जो हमको ट्रेनिंग दी है, जो हमारी तरबियत की है, उससे हमको बहुत हौसला है और इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे और ये शहर इस बात का गवाह रहेगा। ये बात आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हम न डरने वाले हैं, न दबने वाले हैं और न झुकने वाले हैं। मैं तमाम ही मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, तमाम ही हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हमारा साथी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे और इंशाअल्लाह ये शहर गवाह रहेगा कि हम वो हर इलेक्शन जीतेंगे जो ये शहर और आप लोग चाहते हैं। अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। खालिद हाजी कुछ दिन के लिए सियासत से दूर थे, लेकिन शेख रशीद साहब को उन्होंने संभाला, इमरान ने संभाला, हमारे परिवार ने संभाला और शेख रशीद साहब को बहुत करीब से उन्होंने देखा। उनकी बीमारी के अंदर वो साथ रहे और खालिद हाजी ने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि अब मैं सियासत से दूर नहीं रहूंगा और अब मैं मैदान में आऊंगा। और खालिद हाजी मैदान के अंदर आज आ चुका है। न तो मुझको फिक्र थी कि अब मैं अकेला कैसे लड़ सकता हूं, लेकिन इंशाअल्लाह खालिद हाजी है, मेरा परिवार है, इमरान है, हम तमाम ही लोग शेख रशीद साहब की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं। जलील चाचा है, अकील चाचा है, रफीक बड़े अब्बा है, हमारे चाचा के बच्चे, हमारा परिवार, हमारा खानदान और आप लोग तो है, उससे बढ़ के हमारे परिवार से बढ़ के आप लोग हैं। अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह शेख रशीद साहब की कमी को हम लोग महसूस होने नहीं देंगे शहर के अंदर। ये बात का मैं वादा करता हूं। चार तारीख को शाम में मैंने एक वीडियो देखा।
4 तारीख को शाम में मैंने एक वीडियो देखा नासिक में, और वीडियो ये थी कि सुलेमानी चौक पर एक नालायक कमिश्नर को लड्डू में तोड़ा जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो मेरे परिवार पर, जो हमारी पार्टी के लोगों पर कहा कि इनको कुछ करते नहीं आता, मैंने सिखाया। कि शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया था, और अगर वो 15 दिन तक अगर शहर में रह जाता तो उसको मैं बताता था कि तू जो ये शहर के अंदर भेदभाव किया, जो गद्दारी की, जो चम्मचगिरी की, ये शहर को बर्बाद किया, उसको मैं जरूर बताता था कि ये हमको किसने सिखाया है और तू क्या बोल रहा है, ये मैं जरूर उनको सिखाता था कमिश्नर को। लेकिन खैर चला गया। लेकिन ये शहर तो समझ गया कि कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, हमसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। ये शहर भी समझ गया, प्रशासन भी समझ गया, हमारे मुखालिफ भी समझ गए कि हमसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी है ना महाराष्ट्र हुकूमत का, मैं जुमरात के दिन 4 तारीख से पहले मैं मुंबई में था, और एक लेटर मैंने सेक्रेटरी साहब को दिया कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं ये समझू, लेटर में लिख कर दिया हूं, तो मैं ये समझूंगा कि भ्रष्टाचार के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो, नहीं तो कार्रवाई करके बताओ। और वही लेटर पे कमिश्नर की ट्रांसफर हो गई। कितने बड़े बड़े आशीर्वाद थे, मंत्री का आशीर्वाद, सरकार का आशीर्वाद। अरे आप तो कारपोरेटर भी नहीं है। किसकी जीत हुई? जीत किसकी हुई? जीत तुम्हारी हुई, हमारी हुई, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, हम ये शहर को बचाने निकले थे। जीत हमारी हुई। न मंत्री बचा सका, न उनको आशीर्वाद रखने वाले कोई नहीं बचा पाया, और ट्रांसफर कहां हुई? साइड पोस्टिंग पर। हिंदुस्तान जब अंग्रेजों के हाथ में था, तो जब जो उनके खबरी रहते थे वो कौम से गद्दारी करते थे, देश से गद्दारी करते थे। और आज मैं खुले तौर पर यह बोलना चाहता हूं कि हमारे शहर के साथ, ये शहर के साथ, हमारी कौम के साथ, हमारे मुखालिफ में जो लीडरान है, वो ये शहर से, इस कौम से गद्दारी कर रहे हैं और फिरका परस्त लीडरान का साथ दे रहे हैं और ये शहर को खोखला कर रहे हैं। ये साफ तौर पर मेरा इल्जाम है, और नहीं तो शेख आसिफ साबित करके बताएगा। 50 करोड़ के काम का टेंडर फ्लैश हुआ कल नगर उद्यान का, ये मीडिया के साथी बैठे हैं। 50 करोड़ रुपए का, जो 70% हुकूमत देती, 30% कारपोरेशन का हिस्सा होता, यानी आपको और हमारा पैसा शहर का। मुझे बताओ कि सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर कितनी आबादी है? 50 करोड़ में कितना मिलना चाहिए था? 50 करोड़ में 25 करोड़ कम से कम मिलना चाहिए था। ये कौम के गद्दारों ने अपने जाति मुफाद के लिए
सिर्फ 7 करोड़ में कंप्रोमाइज कर दिए, 7 करोड़ में। और हमारा हिस्सा कितना गया? 15 करोड़। ये कौम के गद्दार लोग हैं और ये इनको बेनकाब करना ये शहर के अंदर जरूरी है। और मेरा आज चैलेंज है हमारे मुखालिफिन को कि एक टेंडर तुम मैनेज करके बता दो। आप एक टेंडर तुम मैनेज करके बता दो। तुम जिस तरीके से तुम्हारी नीयत जो छिछड़े में लगी हुई है ना, वो हम होने नहीं देंगे। तुम्हारे जाति मुफाद के लिए तुम ये शहर का सौदा कर रहे हो, ये शहर को बेच रहे हो, कौन से गद्दारी कर रहे हो, फिरका परस्त लीडरान का चम्मचगिरी कर रहे हो। ये शहर के अंदर बेनकाब किया जाएगा। रियाज अली साहब, तुम्हारी भी छोटी मोटी नाराजगी दूर। 1 तारीख से तमाम ही मुकर्रिर पूरा मटेरियल मैं देता हूं आपको। 1 जनवरी से 2024 से इनको बेनकाब करने के लिए शहर में कार्नर मीटिंग लेकर इनके बेनकाब इनको करने के लिए आपको तमाम ही लोगों को निकलना पड़ेगा। कई कई मीटिंगों में मैं भी आऊंगा, तमाम ही लोग हम लोग सब साथी टीम बनाकर निकलेंगे। और तुम बोलते हैं ना पुराना स्टाइल, तो पुराने स्टाइल में बिल्कुल हम साथ में आपके। कई मुकर्रिर है, लेकिन इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, भुयारी टेंडर का 500 करोड़ का टेंडर 610 करोड़ में जा रहा था।